हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी और आप देख रहे हैं हमारी बिगनर्स सीरीज़, जिसमें हम बात कर रहे हैं बिगनर्स के बारे में। डाइट में क्या खाना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कौन सा वर्कआउट फॉलो करना चाहिए, इन सब पर हम वीडियोस बना चुके हैं पहले ही। जाकर आप ग्रिट फिट चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिगनर्स प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइट प्लान फॉर फैट लॉस। क्या क्या चीज़ें आपको कैसे इंक्लूड अपने डाइट में करनी है। बिना टाइम वेस्ट करे 8 पॉइंट्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसी में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको फॉलो नहीं करनी है अगर आप एक हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आपको कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपनी बैड हैबिट्स जिनकी वजह से आज तक आपको वेट गेन हुआ है उनको छोड़ना है और कुछ गुड हैबिट्स आपको अडेप्ट करनी है नेचुरल तरीके से। तो वेट लॉस के लिए नेचुरल तरीके से एक पॉसिबल शॉर्टकट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम कॉज पर ध्यान दें कि वेट बढ़ा क्यों है, तो वेट हमारा कुछ बुरी आदतों की वजह से बढ़ता है। उन सबसे पहले किसी भी डाइट प्लान को फॉलो करने से पहले उन बुरी आदतों को हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले आती है जंक खाना छोड़ना होगा। जंक और प्रोसेस्ड फूड छोड़ना होगा। जंक आप सबको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस्ड क्या होता है? प्रोसेस्ड मतलब किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर बना हुआ। जैसे कि आलू नेचुरल है, उसका प्रोसेस्ड वर्जन हो गया हमारे चिप्स। तो आपको चिप्स नहीं खानी है, आप आलू खा सकते हैं। आलू का नुकसान नहीं होगा, चिप्स का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको वेट लॉस करने में प्रॉब्लम आएगी अगर आप चिप्स खाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ चिप्स के लिए नहीं है। मेरा कहना है आपको सारे प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ने पड़ेंगे। जैसे अगर आप कोई फ्रूट खाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, बट वहीं आप उसका जूस पीते हैं तो वो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद नहीं करता है। आपको जूस पीने से अच्छा है आपको फ्रूट खाना चाहिए। उसमें फाइबर्स होते हैं, उसको बॉडी को मेटाबोलाइज करने में भी टाइम लगेगा। जूस को मेटाबोलाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा, ना उसमें हमें इतने अच्छे फाइबर्स मिल पाते हैं। और अगर आप बाहर किसी शॉप पर जूस पीते हैं तो उसमें एडिड शुगर भी होता है। तो आपको जूसेस अवॉइड करने पड़ेंगे, आपको फ्रूट्स खाने हैं, डायरेक्ट फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा जंक और प्रोसेस्ड फूड छोड़ने। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हम तो सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं पर वेट कम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं हम ओवर ईटिंग कर रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल भी ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपको उतना खाना खाना है जितना खाने तक आप लाइट फील कर रहे हैं। ऐसा ना हो जब आप उठ रहे हैं तो पेट बिल्कुल फूला हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा खाना खा रखा है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ओवर ईटिंग, उसको आपको अवॉइड करना है। थर्ड पॉइंट है शुगर इंटेक बिल्कुल आपको ज़ीरो कर देना है, मतलब चीनी नहीं खानी है आपको। ठीक है, बिकॉज चीनी भी एक प्रोसेस्ड फूड है और चीनी का ओरिजिनल फूड है शुगर के। गन्ने का प्रोसेस्ड वर्जन जो होता है वो चीनी है। नेक्स्ट है, सुनने में थोड़ा अलग लगेगा बट आपको खाते हुए कैलोरीज काउंट नहीं करनी कि मैंने इतनी कैलोरीज खा ली, मुझे अब सिर्फ इतनी ही कैलोरीज खानी है, या मुझे जब मैं इतनी कम कैलोरीज खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरा वेट कम आसानी से हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कैलोरीज हम बाहर से डिसाइड नहीं करते, ये हमारी बॉडी की डिमांड होती है। वो जितना खाना मांगती है हम उतना अगर उसे खाना देते हैं तो वो उससे फैट नहीं बनाएगी, वो उसको एनर्जी की तरह ही यूज़ करेगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको कैलोरीज काउंट नहीं करनी। उससे उल्टा नुकसान ये हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती अपने आप को शायद कभी कभी भूखा रखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। आपको भूखा भी नहीं रहना। अगर आप कैलोरीज काउंट कर रहे हैं और सपोज आपकी कैलोरीज आपने खानी है 1000 कैलोरीज खानी है और वो आपकी ख़त्म हो गई लंच तक ही। अब आपको अगर शाम को भूख लग रही है, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे, उससे उल्टे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्टार्विंग से हम पतले नहीं होंगे, उससे हम अनहेल्दी होंगे। ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती भूखे नहीं रहना। नेक्स्ट है, कुछ अच्छी आदतें भी हैं जो आपको डालनी पड़ेंगी। आपको सैलेड खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिलता है। जब न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा तो हम हेल्दी रह पाएंगे, और जब हम हेल्दी होंगे तो हमारी बॉडी के लिए आसान होगा वेट लॉस करना। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप वेट लॉस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सैलेड ऐड करना है, हरी सब्जियां ऐड करनी है, तो जिससे कि हमें न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिले और हम हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर पाएँ। वाटर इंटेक बढ़ाना है आपको, क्योंकि वाटर इंटेक बढ़ने पर हमारा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है, जो अल्टीमेटली हमें फैट लॉस में मदद करता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हम कुछ ना तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ना कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, इससे हमारा वेट लॉस कैसे होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें हेल्प कैसे करेंगी हमें वेट लॉस करने में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी क्रेविंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। क्या पॉइंट है, जब भी आप कभी बाहर जाते हैं तो उससे पहले आपकी बॉडी में खाना अच्छे तरीके से होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आपने लंच नहीं किया, आप किसी डाइट पर हो जिसमें आपको भूखा रहना है। ठीक है,
आपने लंच नहीं किया, अब आप शाम को कहीं बाहर गए, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गए, तो क्या होगा, आपको नॉर्मल खाना भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपको इतनी स्ट्रेस हो जाएगी भूख की, बेशक आप भूखे रहो बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और स्ट्रेस बढ़ने पर हमारा वेट लॉस नहीं होता। और दूसरा एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, आपने अच्छे से लंच किया है, रोटी सब्जी दाल चावल सैलेड दही सब अच्छे से खाए हैं, उसके बाद आप बाहर गए तो आप पहले ही सैटिस्फाइड फील करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप आराम से खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती बहुत सारा जंक नहीं खाएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, तो ये इनसे हमारा वेट लॉस होगा कैसे। ना तो इसमें कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग मैंने इंक्लूड की, ना इसमें मैंने कोई कीटो डाइट इंक्लूड की, तो कैसे इससे हमारा वेट लॉस होगा। लास्ट में इन्हीं सब चीज़ों को मैं मिलाकर आपको ये भी बताऊंगा, एक डेमो डाइट प्लान भी दूंगा जिसको आप देखकर अपना डाइट प्लान बना सकते हैं या एज इट इज़ उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो बैक टू द क्वेश्चन, हाउ विल इट हेल्प अस इन वेट लॉस, कैसे मदद करेगी हमें वेट लॉस पे। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, डोंट लूज फैट टू बिकम हेल्दी, बिकम हेल्दी टू लूज फैट। हम सब क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि पहले वजन घटा लो फिर हम हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, पहले आपको हेल्दी होना पड़ेगा फिर आप वजन अच्छे से घटा पाएंगे। तो मेरा फोकस इस चीज़ के थ्रू आपको यही समझाना है, आप पहले हेल्दी बनिए फिर आप वेट लॉस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि ये एक पॉसिबल नेचुरल शॉर्टकट है हमारे वेट लॉस के लिए। कोई भी आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं उसमें क्या होता है, आधे टाइम हम भूखे रह रहे होते हैं, हमारा न्यूट्रिशन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, हमें जो इसेंशियल न्यूट्रिशन है वो हमें मिल ही नहीं पाता, जिससे कि हमारी बॉडी में उल्टा हेल्दी होने के बजाय उल्टा कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी। जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने सबने कोई ना कोई डाइट फॉलो भी की होगी, शायद कुछ लोगों ने कम भी किया हो, बट लास्ट में वही होता है, दोबारा से जैसे ही आपने डाइट छोड़ी वापस आ जाता है। तो डाइट प्लान से पहले हमें उन सारी गंदी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और उन अच्छी आदतों को अडेप्ट करना पड़ेगा जो हमें वेट लॉस में मदद करती हैं। जैसे वही सेम एग्जांपल, आप भूखे हो, आपने कुछ नहीं खाया तो आपको क्रेविंग्स डबल ट्रिपल होंगी और लास्ट में आप क्या करोगे, सब कुछ छोड़कर फिर जंक खाने पर टूट पड़ोगे। वो ना हो उसके लिए आपका सैटिस्फाइड रहना ज़रूरी है। जितने भी लोग मोटे हैं उनमें 70 to 80% लोग हमेशा किसी ना किसी डाइट पर होते हैं और उसमें से रिजल्ट 10% लोगों को भी नहीं मिलता, और जिसको मिलता भी है उसमें से बहुत कम लोग हैं जो उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं। अब लास्ट में एक डेमो डाइट प्लान के बारे में बात करते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना भी डाइट प्लान बना सकते हो या फिर आप इसको भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में बात करते हैं हम, या तो आप ऑमलेट ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, वर्मिसेली जिसे हम जवे बोलते हैं हिंदी में, वो ले सकते हैं, ओट्स बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप अच्छी खासी मात्रा में वेजिटेबल्स भी डालेंगे। इससे अलग आप स्प्राउट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। फिर मॉर्निंग स्नैक में आपको भूख लगती है तो आप क्या करेंगे, बादाम और अखरोट भिगो कर रखेंगे, उनको आप लेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप सीड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी आपको वेट लॉस में मदद करते हैं। सीड्स में जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा लंच आप प्रॉपर जो हमारे यहाँ पर बनता है वही करेंगे, जो बिल्कुल हेल्दी है, जैसे कि दाल रोटी सब्जी चावल सैलेड, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। सैलेड ज़रूर आपको खाना है, बट आपको क्वांटिटी का ये ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी इतनी ना हो कि जब आप उठ रहे हैं तो पूरा पेट बाहर फूला हुआ है। आपकी क्वांटिटी ऐसी हो कि जब भी आप उठें आप लाइट फील कर रहे हो। इवनिंग स्नैक के अंदर कोई भी एक सीजनल फ्रूट लेंगे, जिससे कि आपको रिफ्रेशिंग होगा, वो आपको एकदम से रिफ्रेश कर देगा। जब शाम तक थकान हो जाती है, आप काम करते हैं या पढ़ते हैं, कोई जॉब करते हैं, तो आपको रिफ्रेश करने में आपको हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आप जब जिम जाते हैं तो वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट डिनर में बहुत सारे ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ, चना सैलेड, एग सैलेड, चिकन सैलेड, ये भी ले सकते हैं। उससे अलग दाल चावल भी आप खा सकते हैं। दाल चावल स्पेशली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का ये मिथ होता है कि आप अगर दाल चावल खाएंगे शाम को वो आपको वजन बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है, उल्टा अगर आप भूखे पेट सो रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रेस को और ऊपर बढ़ा देंगे, जिससे कि ना तो आप सुबह फ्रेश फील करेंगे, जब स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो आपको वेट लॉस में भी कोई मदद नहीं मिलेगी, उल्टा आपका वजन बढ़ सकता है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है, आप अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है ऑर्गेनिक मिल्क की तो आप दूध और हल्दी डालकर ले सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बिल्कुल डाउन करता है आपको, और आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आपका स्ट्रेस लेवल्स डाउन होंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। तो बेस्ट है अगर आप ये खाते हैं, वरना आप
जितने भी ऑप्शन हैं इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको खाना खाने के और सोने में कम से कम 2.5-3 घंटे का गैप हो, जिससे कि खाना अच्छे से पच जाए। तो ये एक मैंने आपको रफ आइडिया दिया है, इसकी हेल्प से आप अपने लिए भी डाइट प्लान बना सकते हैं, वरना आप इसको भी एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्कआउट प्लान्स के बारे में। अगर आपके वो टारगेट्स पूरे हो चुके हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कंपाउंड मूवमेंट्स के अंदर, तो आप नेक्स्ट वर्कआउट क्या शिफ्ट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और दोनों के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। फैट लॉस करने वालों के लिए क्या वर्कआउट होना चाहिए और वेट गेन करने वालों के लिए क्या वर्कआउट होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।